हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विथ लेसन के। तो ये चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 है ये। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रही हूँ, आप इनको ध्यान से समझना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये हमारे पास वृत्त है। तो आपके पास जो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी हुई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर डैश होती हैं। देखो, ये हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा है और ये हमारे पास स्पर्श रेखा है। तो ये देखिए एक दूसरे के क्या आ रही है, समानांतर आ रही है। तो एक दूसरे के समानांतर होती है। यदि स्पर्श रेखा PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाते हैं तो POA बराबर है। ये देखिए, ये हमारे पास वृत्त है, ये PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। ये कोण 80 डिग्री का बनाती हैं। आपको पता ही है कि केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखाओं पर बने हुए कोण को समद्विभाजित करती है। तो ये कोण 80 है, तो 80 का आधा यानी कि ये भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। आपको ये भी पता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आप इस त्रिभुज AOP में देखते हैं, ये आपका 90 का कोण हो गया, ये 40 का हो गया और आपने ये कोण पता करना है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। सो हमारे पास AOP 180 माइनस 90 में हमने 40 जोड़े 130 आ गया, तो घटा कर दिए तो कितना आ गया, 50 डिग्री का कोण आ गया। तो उत्तर आ गया इसका 50 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है इसका ऑप्शन जो है वो ये आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। नौ उदाहरण नंबर 1 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB AC है, उसके बना अंतःवृत्त भुजाओं BC CA और AB को क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि BD जो है वो DC के बराबर है। तो आपके पास ये चित्र दिया हुआ है। तो A जो है हमारे पास बाहरी बिंदु है, तो हमारे पास AF जो है वो AE के बराबर आ जाएगा। B बाहरी बिंदु है, तो हमारे पास BF जो है वो BD के बराबर आ गया। अब C बाहरी बिंदु है, तो यहाँ पर हमारे पास CE जो है वो CD के बराबर हो गया, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब आपको ये भी दिया हुआ है कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर। तो AB कैसे बना, AF प्लस BF से मिलकर बना है। और AC कैसे बना, AE जमा EC से मिलकर बना है। अब देखो, हमें जो है AF जो है वो AE के बराबर है, तो AF से AE जो है ये कट गया, तो बाकी क्या रह गया, BF जो है वो EC के बराबर आ गया। अब BF किसके बराबर है, BD के बराबर। और हमारे पास EC या CE किसके बराबर है, CD के बराबर। तो ये चीज आपने प्रूव करनी थी। तो अगला प्रश्न है, इधर CD लिख दीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बने समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या होता है कि एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर D जो है वो बाहरी बिंदु है, तो हमारे पास DR जो है वो DS के बराबर आ गया। A बाहरी बिंदु है, तो AP जो है वो AS के बराबर आ गया। B बाहरी बिंदु है, तो BP जो है वो हमारे पास BQ के बराबर आ गया। और C बाहरी बिंदु है, तो हमारे पास CR जो है वो CQ के बराबर आ गया, क्योंकि आपको पता है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ गया। अब देखो, क्योंकि हमें इधर समचतुर्भुज बनाना है तो हमें इसको जोड़ते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर हमारे पास DR और CR, क्योंकि हमें सभी भुजाएं बराबर बनानी है, तो DR कैसे, यहाँ पे AD कैसे बनता है। अगर हम AD देखें, सॉरी यहाँ पे DR प्लस CR, सॉरी यहाँ पे DR है और CR, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। और यहाँ पर हमारे पास BP जमा PB, इसको अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारे पास AB बन जाएगा।
तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो ये ए बी बन गया। अब राइट हैंड साइड की ओर देखें, हमारे पास जो है ds और as, इसको इकट्ठा कर दो। ये मेरे पास है ds और as, ऐड कर देंगे तो ad बन जाएगा, ठीक है। और bq और cq, ये हमारे पास bq और cq को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, bc बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है, क्योंकि हमें ये समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समानांतर चतुर्भुज की ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सी डी जो है वो, हमारे पास ये सी डी जो है ये ए बी के बराबर हो गया, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमने भर दिया, तो सी डी की जगह हमने ए बी भर दिया, ए बी में ए बी जोड़ा तो दो बार ए बी बन गया, और ए डी में ए डी जमा बी सी, और बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर। तो 2 टाइम ए डी आ गया, तो ए डी से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए डी के बराबर हो गया। एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये आपस में बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, हमारे पास समचतुर्भुज बन गया। देखो हमारे पास एडजेसेंट साइड का मतलब जो हमारे पास दो साथ वाली भुजाएं जो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उसको हम एडजेसेंट भुजाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या गया, ये हमारे पास समचतुर्भुज बन गया। अगला प्रश्न है, हमारे पास आकृति ए बी सी में बना अंतःवृत्त भुजाओं ए बी बी सी व ए सी को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करता है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, तो आपने ए डी बीई और सी एफ की लंबाइयां पता करनी है। तो आपके पास ये त्रिभुज हमें दी हुई है, एबीसी त्रिभुज दी हुई है। तो AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर, BC की 8 सेंटीमीटर और AC की 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आपने मान लिया कि हमारे पास AD जो है वो आपने x मान लिया। अगर AD x है तो CF भी x होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये भी हमारे पास x हो गया। अब देखो AB जो है वो पूरा हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया है, इतनी लंबाई x है, तो इतनी कितनी हो गई, 12 में से हमने x घटा कर दिया, तो 12 माइनस x के बराबर हमारे पास dB आ गया, ठीक है। अब ये जो है, अब dB की लंबाई ये हो गई। अब B बाहरी बिंदु है तो dB किसके बराबर हो गया, BE के बराबर, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये भी हमारे पास 12 माइनस x हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास BC जो है वो हमें टोटल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब BC किससे मिलकर बना, ये हमारे पास BE जमा EC से मिलकर बना। BE की लंबाई 12 माइनस x है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 में से 12 माइनस x घटा कर दिया। जब हमने इसमें से घटा कर दिया तो हमारे पास आ गया -4 जमा x के बराबर आ गया। -4 जमा x को हम x माइनस 4 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास x माइनस 4 है, तो ये भी x माइनस 4 होगा। क्यों, क्योंकि बाहरी बिंदु है ये C, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो ये x माइनस 4 हो गया। अब देखिए आपके पास AC की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखो AC कैसे बना, हमारे पास AF प्लस FC से मिलकर बना। AF आपके पास x है और FC कितना है, x माइनस 4, इनका सम कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो अब आपने x में x जोड़ा, 2x 10 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2x, सॉरी 4 को हम इधर लेके 14 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू 14/2 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। यानी कि हमें पता करना है AD की वैल्यू x है, तो AD हमारे पास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा है आपने BE पता करना है, BE की वैल्यू 12 माइनस x के बराबर है, तो 12 में से आपने 7 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, BE 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा है यू हैव टू फाइंड CF, तो आपने CF पता करना है, तो CF जो है वो x माइनस 4 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या है, 7 में से 4 माइनस कर दिया, 3 सेंटीमीटर। तो यानी CF जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो इस तरह आपको जो चाहिए था मिल गया। अब हमें कुछ प्रश्न दिए हैं तो उसको हमें सॉल्व करना है। यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC व CA अंतःवृत्त जिसका केंद्र O है को क्रमशः PQR पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए
ए बी जमा सी क्यू इज इक्वल टू ए सी जमा बी क्यू के बराबर है। तो ये हमें त्रिभुज एबीसी दी हुई है, जहां पर ए बी जो है वो पी पर, बी सी के ऊपर और ए सी जो है वो आर पर स्पर्श करती है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब यहाँ पर देखिए ए बाहरी बिंदु है, तो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बीपी किसके बराबर हो गया? ए आर के बराबर हो गया। अब बी देखो बाहरी बिंदु है, तो बीपी जो है वो हमारे पास सी क्यू के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो सी जो है वो बाहरी बिंदु है, तो सी आर जो है वो हमारे पास सी क्यू के बराबर हो गया। जब हम इनको पहले दूसरे और तीसरे को ऐड करते हैं, अब देखो हमें रिजल्ट ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे बनेगा? एपी प्लस पीबी से मिलेगा, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ए बी बन जाएगा। जमा सी क्यू चाहिए, यानी तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, ए बी प्लस पीबी, तो ये बन गया ए बी प्लस सी क्यू। अगला हमें चाहिए ए सी जमा बी क्यू। अब ए सी कैसे बनेगा? ए आर प्लस सी आर, इसको हमने इकट्ठा कर दिया, प्लस बी क्यू। ठीक है, ए आर और सी आर को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये मेरे पास ए सी जमा बी क्यू बन गया, जो हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध करिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग समान होता है। परिगत का मतलब ये हो गया कि एक वृत्त है, उसके आसपास चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास वृत्त है, ये हमारे पास चतुर्भुज बना हुआ। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यानी कि हमें बताना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी जमा बी सी के बराबर है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिए हमारे पास ए बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो यानी कि ए एस जो है वो ए आर के बराबर आ गया। इसी तरह डी बाहरी बिंदु है, तो डीपी जो है वो बी एस के बराबर हो गया। इसी तरह सी बाहरी बिंदु है, तो सी क्यू जो है वो सी पी के बराबर हो गया। और बी बाहरी बिंदु है, तो क्यू बी जो है वो हमारे पास बी आर के बराबर हो गया। अब ये जो नंबर है हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो इन नंबर्स को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना है, इस तरह से लिखना है कि वो हमारे पास ए बी बन जाए। अब देखो ए बी हमें बनाना है, तो यानी ए आर जमा बी आर, इसको हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये ए आर और ये बी आर, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट हमें सी डी चाहिए, तो हमें सी डी के लिए ये हमारे पास देखो ये सी डी है, तो हमें सी पी प्लस डी पी, ठीक है, सीपी और डीपी इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ये हमने इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट हमें चाहिए एडी, तो एडी कैसे बनेगा? हमें ईएस प्लस डीएस को इकट्ठा करना है, तो ये हमने इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट हमें चाहिए सीडी, तो सीडी कैसे बनेगा? दैट मीन हमें चाहिए सीडी, तो ये हमारे पास एएस सी क्यू प्लस क्यू बी है, सॉरी हमें बीसी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस बीसी, और इधर जो है आपको लिखना था सी डी, यू हैव टू राइट दिस थिंग सी डी, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, तो ए बी जमा बी सी, तो आपने इधर जो है हमारे पास सी क्यू प्लस दिस इज सी क्यू प्लस क्यू बी को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास बी सी बन गया। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो ये हमें प्रूव करना था कि हमारे पास ए डी जमा बी सी, सॉरी हियर बीसी, एडी जमा बीसी, बीसी ही रहने देना था। तो एडी प्लस बीसी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी के बराबर है, तो ये चीज आपने प्रूव करनी थी। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 3 में आकृति में त्रिज्या r वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। यदि AB BC की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो r की लंबाई पता कीजिए। r की लंबाई यानी कि आपने इसका रेडियस पता करना है। ठीक है, त्रिज्या ये पता करनी है। तो आपके पास ये त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपने पाइथागोरस से AC की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने वैल्यू भर दी AC स्क्वायर, AB आपके पास है 8 का स्क्वायर, BC है 6 का स्क्वायर, 8 को 8 से गुना किया 64 हो गया,
6 को 6 से गुना किया 36 आ गया। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो 36 में 64 में 36 जोड़े तो 100 आ गया। तो AC स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास AC आ गया। अब आपने मान लेना है कि हमारे पास BP B जो है वो आपने BP जो है वो आपने X मान लिया। अब देखो B जो है वो बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो यानी कि BP किसके बराबर हो गया, BR के बराबर हो गया, वो भी हमारे पास X हो गया। तो अब हमारे पास BC की टोटल लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमारे पास BC की लेंथ कितनी हो गई, 6 में से X माइनस कर दिया, तो यानी कि 6 माइनस X जो है वो मेरे पास BC के बराबर हो गया। अब देखो C बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यानी कि PC जो है वो CQ के बराबर हो गया, वो भी कितना हो गया, 6 माइनस X के बराबर हो गया। अब देखिए AC जो है वो हमें टोटल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतनी लंबाई 6 माइनस एक्स है। तो आपने AQ की लंबाई निकाली है, 10 में से 6 माइनस एक्स घटा देना है, ठीक है। तो ये हमने 10 में से 6 माइनस एक्स घटा कर दिया, ठीक है। तो यानी कि 10 माइनस 6 प्लस एक्स हो गया, 10 में से 6 गया 4 जमा एक्स इजिकल टू AQ। तो हमारे पास AQ की लंबाई कितनी होगी, x प्लस 4। अब देखो A बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो AQ किसके बराबर हो गया, AR के बराबर। यानी कि ये x माइनस 4 है, सॉरी x प्लस 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 4। अब हमारे पास AB कैसे बना, दैट इज इक्वल टू AR प्लस BR से मिलकर बना, वो हमें टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमारे पास AR की वैल्यू आपने x प्लस 4 निकाली और BR की वैल्यू x है, तो इन दोनों को ऐड किया तो 2x प्लस 4 8 के बराबर हो गया। तो 2x की वैल्यू 8 में से 4 गया 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है और आपको पता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये भी 90 डिग्री का हो गया। OR जो है वो AB पर लंब है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, भी 90 हो गया। 3 कोण 90 है तो चौथा भी कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यानी कि ये हमारे पास BPOR क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर यानी कि वर्ग बन गया। ये हमारे पास वर्ग है। अब हमें पता है कि वर्ग की जो सभी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती है। तो यानी कि अगर x जो है वो 2 सेंटीमीटर है तो OP भी जो है वो भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, BP भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, OR भी 2 सेंटीमीटर हो गया। और हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, OP रेडियस यानी कि R ये हमारे पास क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।